डॉक्टर किरण बेदी, जो अगला सवाल हम लेना चाहते हैं, जो मुद्दा उठाना चाहते हैं और जिस पे आपका विजन जानना चाहते हैं, वो मुद्दा है आउटर दिल्ली का ग्रामीण विकास। क्या विजन है आउटर दिल्ली के लिए? गांव के प्रधानों को मैं महिला सुरक्षा से जोड़ने वाली हूँ। अगर आप देखें, मेरी पहली पी सुरक्षा की प्रधान है, गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को भी मैं समझती हूँ। गांव में हमने वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, शहर में भी गांव में भी। पानी बचत, वाटर हार्वेस्टिंग, जहां जहां वाटर हम बचा सकते हैं ताकि वाटर का लेवल बढ़े। वाटर का लेवल बढ़ना, मैं इनको सस्ती खाद दूंगी, क्योंकि जितना कूड़ा है, टनों का कूड़ा, ये सोना है, ये कूड़ा नहीं है, ये सोना है। जब इसको खाद में बदल देंगे, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इसकी टेक्नोलॉजी की बड़ी मदद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आएगी, नॉन रेजिडेंट इंडियन से भी आएगी। हम इसको खाद बनाएंगे और मेरे गार्डन, मेरे फार्मर्स को खाद, प्योर खाद मिलेगी, जिसकी उपज और बेटर होगी। ये ठीक है, लेकिन जो आउटर दिल्ली के लोग हैं ना किरण जी, वो कटा हुआ महसूस करते हैं। उनको कैसे जोड़ेंगे आप मेन स्ट्रीम से? उनको सुन के, उनको समझ के, उनके साथ वार्तालाप करके, उनके गांव में जाके वहां गांव के सभास बुला के पूछेंगे, समझेंगे कि इधर और क्या हो सकता है, कैसे वो भी विकास के साथ। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गांव में से तो अनऑथराइज कॉलोनीज कहीं निकली है और वहां कुछ भी नहीं, कॉलेज भी नहीं है, वहां कॉलेज नहीं है। जहां कराला माजरी में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां कॉलेज नहीं है। इसलिए कॉलेज, अब कॉलेजेस भी, पॉलिटेक्निक्स भी, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हमको, और एनजीओ के साथ हमको बहुत जोड़ना है। जो एनजीओ सक्षम है, काबिल है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, वो मांगती फिरती रहती बेचारी, मैं उसको जोड़ूंगी काम में। सारा सरकारी सर्वर नहीं करेगा, वो भी करेंगे, मिलकर करेंगे। अरविंद जी, आप बार बार ये तोहमत लगाते थे, ठीक है, किरण बेदी की बात सुनी अभी हमने। अरविंद जी, आप ये बार बार तोहमत लगाते थे कि शीला दीक्षित जी पर, कि उन्हें पता ही नहीं कि गांव दिल्ली में बसते हैं कि नहीं है। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जरा एक नजर में जरा आपका भी विजन जानना चाहेंगे कि आउटर दिल्ली के लिए आपका विजन है क्या? 65 साल में दिल्ली तो विकसित हो गई, गांव देहात को छोड़ दिया, और गांव देहात की छाती के ऊपर पूरी दिल्ली विकसित हुई है। गांव देहात की याद कब आती है? जब चुनाव आते हैं। गांव देहात की याद कब आती है? जब उनकी जमीनें हड़पनी होती हैं, उनकी जड़ी जमीनें हड़प ली जाती हैं और उनको कौड़ियों के भाव उसके पैसे दे दिए जाते हैं। गांव देहात के कई सारे मुद्दे हैं, मैं गांव देहात में खूब घूमा हूं। मोटे मोटे मुद्दे हैं। एक है जमीनों से संबंधित, आज उनकी जमीनें ली जाती है, उनको कौड़ियों के भाव 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है, जो कि कुछ भी नहीं है। उनको सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, जो कि लगभग मार्केट रेट के बराबर होगा। जो मार्केट रेट है उस उनको मार्केट रेट दिलवाया जाएगा। अगर कभी भी कोई अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण होता है, भूमि अधिग्रहण उनकी मर्जी के बिना नहीं होने देंगे। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कानून पास किया है कि बिना लोगों की मर्जी के भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। मेरे रहते केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली में बिना जनता की मर्जी के भूमि अधिग्रहण कर ले। दूसरा, एक दिल्ली लैंड एक्ट में धारा 81 है, जो ये कहती है कि अगर आप अपनी जमीन को खेती के लिए यूज नहीं करोगे इतने साल तक, तो आपकी जमीन सरकार ले सकती है। इस धारा की वजह से ढेरों केसेस पेंडिंग है। ये इसकी वजह से जितने केसेस हैं वो सारे केसेस विड्रॉ किए जाएंगे और धारा 81 की वजह से जो अन्याय हो रहा है उसको बंद किया जाएगा। फिर एक धारा 33 है, उसकी वजह से भी लोग बहुत दुखी हैं। इस धारा 33 के अन्याय को भी बंद किया जाएगा। दूसरा, 74-4 के अंदर कई परिवारों को जमीनें दी गई थी, लीज पे दी गई थी, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। उनको उनका मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर उनको जमीनें दी गई थी, कुछ लोगों को मालिकाना हक मिल गया, सबको नहीं मिला। जो लोग बच गए हैं उनको उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। इसके अलावा हमारे दिल्ली के जो किसान हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं देती सरकार। सरकार मानती नहीं कि दिल्ली में किसान है। तो जो सुविधाएं खाद पे सब्सिडी, बीज पे सब्सिडी हरियाणा के, पंजाब के किसानों को मिलती है, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली के किसानों को दिलवाएंगे। फिर हर गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे बच्चों के लिए, हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी खोलेंगे, बड़े गांव में अस्पताल खोलेंगे, गांव के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे, और जो मैंने कहा ना 20 नए कॉलेज खोलेंगे,
इनमें अधिकतर कॉलेज गांव देहात के इलाकों में खोले जाएंगे और गांव देहात को बसों से और मेट्रो से पूरी दिल्ली के साथ कनेक्ट किया जाएगा। आज दिल्ली में अगर बिजली की कमी होती है, सबसे पहले ये गांव देहात की बिजली काटते हैं, जैसे कि वहां तो इंसान ही नहीं रहते। गांव देहात के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी और वहां भी पीने के पानी की सुविधाएं की। माखन साहब, बारी आपकी है और सवाल फिर मेरा वही होगा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आप रहे, लेकिन आउटर दिल्ली की हालत आप देख सकते हैं, क्या विजन है? देखिए, ये जब रूरल डेवलपमेंट की बात जिस तरीके से लोग कहते हैं, तो वो असल में दिल्ली को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जो सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में आउटर दिल्ली के गांव को समझते हैं। दिल्ली के अंदर शहरीकृत गांव और दिल्ली के अंदर गैर शहरीकृत गांव, दो कैटेगरीज पहले होती थी, जिसको हमने मास्टर प्लान में एक कर दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर जो है बहुत ही कम जगह के ऊपर होती है। तो जो हमारे गांव हैं उसके अंदर जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे गांव अगर है उसी के साथ में अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, तो दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं। और समस्याएं वो क्या है कि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, समस्याएं क्या है कि वहां पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी ढंग से नहीं आता, वहां पर कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स वहां पे बहुत अच्छे नजदीक में नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें दिल्ली के अंदर मैंने खुद प्रैक्टिकल 21 साल में सब जगहों के रिप्रेजेंटेशन कर करके मैंने देखा है, आज मिनिस्टर देखा है कि दिल्ली के अंदर ये सारी समस्याएं सिर्फ गांव के हिसाब से नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हैं। और इन सब समस्याओं को निपटने के लिए सरकार को काफी रिसोर्सेज और पैसा खर्च करना पड़ेगा। तभी मैंने सबसे पहले जैसे कहा कि हमारा हमारी सोच होगी कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास अगर बनाना है तो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स के साए में इस प्रकार की जगह जहां पे हैं उनको हमको वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है माखन साहब, जो अगला सवाल है हमारा, जो अगला मसला है, मुद्दा है, वो है ट्रांसपोर्ट को लेकर के। और आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे, शहरी विकास मंत्री आप रहे हैं। ये रेडियो एफएम अगर आप सुबह सुबह सुने तो उस पर वो भसड़ भसड़, ट्रैफिक यहां भसड़ वहां भसड़, वो पूरा का पूरा भसड़ रेडियो हो जाता है। ये ट्रैफिक को लेके ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वो क्या है, विजन क्या है? वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं साहब दिल्ली को? देखिए, ट्रांसपोर्ट में हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अभी पहले हम सिर्फ बसों पे निर्भर करते थे, अब हम सिर्फ बसें के साथ में तो आ गई हैं, लेकिन हम अब मेट्रो भी हमारे साथ में आ गया। दिल्ली के अंदर हमारे को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, यानी हमारे को रेल का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे साथ में शहरों के साथ में जोड़ती है। और जो स्टेशंस हमारे हैं जहां पे ये रेल रुकती है, उन स्टेशंस को हमारे को मेन रोड्स के साथ में और मेन मेट्रो स्टेशंस के साथ में जोड़ना चाहिए ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सके। और ये सब के सब आपस में इस तरीके से टाइमिंग्स में इंटीग्रेटेड होने चाहिए कि इसमें लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरा, दिल्ली के अंदर हमारे को 3 व्हीलर्स के और हमारे को टैक्सीज की उपलब्धता हमारे को बहुत बढ़ा देनी चाहिए। हमारे को 3 व्हीलर्स और टैक्सीज की उपलब्धता के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। हमारे दुर्भाग्यवश बहुत सालों से इन दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। हमारे को 3 व्हीलर्स और टैक्सीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब टैक्सीज और 3 व्हीलर्स आराम से उपलब्ध होगा, मैं घर से बाहर निकलूं और हाथ दूं और मुझे पता है कि बाहर मेरे को 2 मिनट में 3 व्हीलर और टैक्सी मिल जाएगी, तो मैं अपनी गाड़ी ले जाना बंद कर दूंगा। दिल्ली के अंदर इसी तरीके से दिल्ली के अंदर हम लोगों को ट्रैफिक जो चलते हुए मिलता है वो कम मिलेगा और लोगों को रोजगार भी दिल्ली के अंदर मिलेगा। लोगों को हमको प्रेरित करना चाहिए कि अपने खुद की गाड़ी ले जाने की जगह इस प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल करें। अरविंद केजरीवाल, आपकी बारी। ट्रांसपोर्ट में देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे अब ज्यादा से ज्यादा जितनी प्राइवेट गाड़ियां आएंगी सड़क पे उतना ट्रैफिक जैम ज्यादा लगेगा। और मैं लोगों को दोष नहीं देता, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत बुरी है। आप देखेंगे कि जब से मेट्रो आई है, मेट्रो को कई मिडिल क्लास के लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया। और मैं कई बड़े बड़े लोगों को भी जानता हूं जो आजकल मेट्रो में सवारी करते हैं। एक तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी पड़ेगी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम करना चालू किया था। 49 दिन में मैंने मेट्रो के चेयरमैन को बुलाया था और उनसे पूछा था कि भाई जिस ट्रेन में 4 डिब्बे हैं, 6 डिब्बे नहीं लग सकते क्या? जहां 6 डिब्बे हैं, 8 डिब्बे नहीं लग सकते क्या? वहां पे फ्रीक्वेंसी अगर एक ट्रेन की और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते? मतलब 5 मिनट में अगर 2 ट्रेन आती हैं मान लीजिए, या 10 मिनट में 2 ट्रेन आती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते क्या? तो एक तो इसके ऊपर की मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़े, मेट्रो की और लाइन, मेट्रो का और जाल पूरी दिल्ली के अंदर बिछाया जाए।
मेट्रो को और ज्यादा गुड़गांव से, आसपास के शहरों से, हरियाणा के शहरों से और उत्तर प्रदेश के शहरों से जोड़ा जाए, आसपास एनसीआर रीजन से जोड़ा जाए। दूसरा, बसों को सुधारना पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे दुनिया के विकसित देशों को जानता हूं जहां पे बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चेयरमैन बसों में जाते हैं, लेकिन वो बसें बड़ी लग्जूरियस बसें होती हैं। तो आज हमें दिल्ली के अंदर हर किस्म के तबके के लिए बसें चालू करनी पड़ेगी। अगर कोई अमीर आदमी बस में जाना चाहे और वो पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार है, ज्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार है, तो उसके लिए उस स्तर की बस हो, उसकी लग्जूरियस बस हो, आरामदेह बस हो। मिडिल क्लास वाले के लिए उतनी बस हो, तो जो जितने पैसे दे सकता है उसके लिए उस किस्म की, उस सुविधाओं वाली बस सर्विस शुरू करनी पड़ेगी। और इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमारे पास ई रिक्शा है, हमारे पास ऑटो है, हमारे पास टैक्सी है, हमारे पास बसें हैं, साइकिल रिक्शा है, साइकिल है। और बीआरटी को, आज जिस तरह से बीआरटी चल रहा है ये ठीक नहीं है। बीआरटी कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन इसे लागू गलत किया गया। इस तरह से इस बीआरटी को बंद किया जाएगा दिल्ली के अंदर। कितना अच्छा लगता है आप लोगों को सुनकर। डॉक्टर किरण बेदी, आपको भी सुन लेते हैं। हमारा प्लान है एक सिंगल टिकट। आप घर से बाहर से निकलो, बस में बैठो, बस के बाद मेट्रो में बैठो, एक सिंगल टिकट। इस सिंगल टिकट के लिए ऑलरेडी मैंने गडकरी साहब से बात की है और कहते मुश्किल नहीं है, ये संभव है, जल्दी से जल्दी तुम आओ तो सही। बहुत सारे प्रोग्राम बैठे हुए, रिंग रोड नया की उद्घाटन करना है। शायद नई सरकार आने के बाद हमारी बीजेपी की, आप तुरंत देखेंगे एक नए रिंग रोड का उद्घाटन। तो रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा भी मेरे लिए एक प्राथमिकता होगी। उसमें ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमको मॉडल बनाना है और ईमानदार बनाना है। देखिए, बहुत, इसीलिए मैंने कहा था पूर्ण सरकार, सामूहिक सरकार, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करने की सरकार, अधूरी सरकार नहीं, आरोपों वाली सरकार नहीं, लड़ाई झगड़े वाली सरकार नहीं, अब शांति की सरकार, समझदार की सरकार, बुद्धिमान की सरकार। ठीक है, हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी भी सेहत ठीक नहीं है जो दूसरों की सेहत ठीक करने के लिए बने। जी हाँ, मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल साहब कैसे सेहत दुरुस्त करेंगे हेल्थ सेक्टर का, क्या विजन है? पहली बात मैं ये बता दूं, 49 दिन में समय बहुत छोटा था लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने किया। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिला करती, दवाइयां चोरी होती थी। 49 दिन की सरकार में दवाइयां मिलने लगी थी। 49 दिन की सरकार में टेस्ट होने लगे थे सरकारी अस्पतालों में। 49 दिन की सरकार में एक्सरे होने लगे थे सरकारी अस्पतालों में। वो दोबारा करेंगे। इसका मतलब सरकारी अस्पतालों का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया था हमने 49 दिन में। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करते ही सरकारी अस्पतालों में चीजें सुधरने लगी थी। इसका मतलब हो सकता है। तो पहली चीज तो सरकारी अस्पतालों का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया जाएगा, वहां पे आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं एक चीज बता दूं, सरकारी अस्पतालों में आपको एक नंबर के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मिलते हैं। उनका एक्सपीरियंस जितना होता है ना, उतना एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स आपको वहां पे मिलते हैं। दूसरी चीज, अस्पतालों की कमी है। आज दिक्कत क्या हो रही है, आपको खांसी जुकाम हो जाए तो आप एम्स भागते हो। एम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एम्स बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए है, लेकिन सरकारी अस्पताल छोटे छोटे कोई है ही नहीं, या जो डिस्पेंसरी है वो काम नहीं कर रही। तो हमने तय किया है कि 3 स्तरों पे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। जो आपकी छोटी छोटी बीमारियां हैं उसके लिए आपके घर के पास ही दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में 4-4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के, साफ सुथरे अच्छे डॉक्टर्स के साथ, फ्री दवाइयों के साथ। आपके इलाके में, आप पड़ोस में जाइए, अपना इलाज करा के आ जाइए। उसके बाद सेकेंडरी हॉस्पिटल, हर विधानसभा में एक सेकेंडरी हॉस्पिटल होगा, और जितने और नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की जरूरत है वो खोले जाएंगे। और हमारी उम्मीद है कि हम दिल्ली के अंदर हेल्थ सर्विसेज गरीबों को मुफ्त देना चाहते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। किरण जी, हेल्थ को लेकर के आपका विजन क्या है और आपकी पार्टी का विजन क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हेल्थ पॉलिसी भी बहुत बुरा हाल है इस वक्त। डिस्पेंसरी फालतू में आधा दिन बंद हो जाती है। हम डिस्पेंसरी को लंबा चलाएंगे, उसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद और दूसरों को भी जोड़ेंगे, बाकी चिकित्साओं को भी जोड़ेंगे कि अगर हमें एलोपैथ्स की कमी है तो सेकंड शिफ्ट में हम दूसरे डॉक्टर्स ले आए। 9 बजे तक कम से कम डिस्पेंसरी चलनी चाहिए। और जो अस्पतालों में मशीनें ठप पड़ी है, ठंडी है, उन पर जंगाल लग रहा है, सब चालू होंगी, सब चालू होंगी।
तो ये विश्वास के चलो, ये हर एक की, ये सबकी सरकार होगी, ये सबकी सरकार, विकास की सरकार, ये मैं कहूंगी ये सबकी सरकार होगी, हर व्यक्ति की, क्योंकि हम सब मिलके इस दिल्ली को बदलेंगे। हिंदुस्तान को बदलना है तो दिल्ली को पहले बदलना होगा, इसको अराजकता से बचाना होगा, डेमोन्स्ट्रेशंस, आरोपों से, हाय हाय से, धरनों से नहीं। अब हमने शांति ओर जाना है, सुरक्षा की ओर जाना है और विकास की ओर जाना है। अजय माकन साहब, आपकी पार्टी के हेल्थ के बारे में आपसे अलग से बात कर लेंगे। दिल्ली में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके बारे में आपका विजन क्या है? हेल्थ पॉलिसी में हमने जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हम लोगों ने कहा है कि हर जगह के ऊपर होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में फ्री होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत बढ़ाई है पिछले सालों के अंदर दिल्ली सरकार में, कांग्रेस पार्टी के शासन में। अगर एक डिपार्टमेंट जिसमें मैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मानता हूं तो हेल्थ में, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग जगहों पे खोले गए हैं और इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। दिल्ली में दिक्कत एक ये आती है कि दिल्ली में आसपास के बहुत नेशनल कैपिटल होने की वजह से आसपास के इलाकों से देश भर के लोग यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत आते हैं, लिहाजा दिल्ली के लोगों को इन सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ नजर आती है। लेकिन किसी को भी मना नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को इसमें और